हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रैकियोस्टमी। सो इट इज़ अ सर्जिकल इंसर्टेड ट्यूब इनटू द ट्रैकिया थ्रू द इंसिजन स्टोमा इन फ्रंट ऑफ द नेक। तो ये क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, जो ट्रैकियोस्टमी ट्यूब होती है उसको इंसर्ट करते हैं ट्रैकिया में थ्रू द इंसिजन। स्टोमा मीन्स भी इंसिजन ही होता है, इन फ्रंट ऑफ द नेक। इसका पर्पज़ क्या है? फर्स्टली मेंटेन द एयरवे लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, अगर हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किसी भी पेशेंट की एयरवे को मेंटेन करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। देन हमारा आता है इंडिकेशन, किस किस चीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ओरल सर्जरी, कोई ट्रॉमा हुआ है, ओरल सर्जरी हुई है तो हम इसका यूज़ करते हैं। डिफ़िकल्टी इन ईटी ट्यूब, अगर ईटी ट्यूब इंसर्जन में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तब हम क्या करते हैं, ट्रैकियोस्टमी करते हैं, यानी ट्रैकिया के थ्रू क्या करते हैं, हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। कोई भी फेशियल ट्रॉमा हुआ है हम उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। व्हेन वेंटिलेशन रिक्वायर्ड मोर देन 2 वीक, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर 2 वीक से ज़्यादा है, प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन है, तो भी हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लैरिंजियल कैंसर और इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स, अगर लैरिंजियल कैंसर है या फिर इन्फ्लामेशन हुआ है लैरिंग्स में तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। अपर लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन इन अ क्लाइंट नर्स ऑब्जर्व इज द, तो क्वेश्चन है हमारा एक कि जब अपर लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है क्लाइंट को तो नर्स सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेगी, तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हॉर्सनेस वॉइस। तो पेशेंट की क्या होगी कि हॉर्सनेस वॉइस होगी। लॉन्ग ड्यूरेशन हॉर्सनेस वॉइस इंडिकेट, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन से हॉर्सनेस वॉइस है तो ये इंडिकेट करती है लैरिंजियल कैंसर। ठीक है, अब क्या है कि अगर डिप्थीरिया की कंडीशन है किसी पेशेंट को तो हम क्या करते हैं, ट्रैकियोस्टमी का यूज़ नहीं करते। और अगर टेटनेस है तो हम ट्रैकियोस्टमी का यूज़ कर सकते हैं। अ क्लाइंट टॉयलेट एसिड स्वेलिंग, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, अगर कोई चाइल्ड है किसी ने टॉयलेट एसिड को स्वेलो कर लिया है तो हमारा एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होगा, तो हमें क्या करना है, मेंटेन करना है एयरवे को। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है एसिड अटैक ऑन फेस विद इंक्लूड नेक नर्सिंग प्रायोरिटी, अगर एसिड अटैक हुआ है फेस पे या नेक पे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मेंटेन एयरवे बाय ट्रैकियोस्टमी। देन हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट है, अपर ट्रैकियोस्टमी और लोअर ट्रैकियोस्टमी। ठीक है, तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो एक अपर ट्रैकियोस्टमी होती है और एक लोअर होती है। जो अपर होती है वो होती है थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग्स में होती है अबव द थायराइड ग्लैंड। इसका जो इंसिजन हम देते हैं वो देते हैं हॉरिजॉन्टल। देन थर्ड और फोर्थ ट्रैकियल रिंग में करते हैं लोअर ट्रैकियोस्टमी। इंसिजन कैसा होता है, वर्टिकल होता है। सेकंड हमारा बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सेकंड क्लासिफिकेशन होता है हमारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इमरजेंसी सिचुएशन और देन है हमारा प्री प्लान। ठीक है, एक तो इमरजेंसी सिचुएशन में कोई पेशेंट आता है तो हमें क्या करना है, परफॉर्म द लोअर ट्रैकियोस्टमी। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट आता है तो हम लोअर ट्रैकियोस्टमी देते हैं थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग में। और अगर हमने कोई भी जैसे डायग्नोस वगैरह किया, हमने उसको प्लान किया, ठीक है, तो हम कौन सी परफॉर्म करेंगे, अपर ट्रैकियोस्टमी जो होती है सेकेंड एंड थर्ड रिंग में। और ये कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल करेंगे इसको और इसको हम करेंगे वर्टिकल। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन देखें तो दो होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होगा, द ट्रैकियोस्टमी परफॉर्म इन इमरजेंसी, जो भी हम इमरजेंसी में परफॉर्म करेंगे थर्ड एंड फोर्थ रिंग में, ये भी वर्टिकल होगी। और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर हम कोई भी प्लान कर रहे हैं ट्रैकियोस्टमी का तो सेकंड और थर्ड रिंग में करेंगे, ये कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। अ क्वेश्चन इज कि मोस्ट कॉमन ट्रैकियोस्टमी परफॉर्म इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमन ट्रैकियोस्टमी, तो वो कौन से रिंग में होते हैं, थर्ड और फोर्थ रिंग में होती है। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की कि ट्रैकियोस्टमी करते समय हमें क्या क्या आर्टिकल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट है हमारा ट्रैकियोस्टमी ट्यूब सेट। भाई ट्रैकियोस्टमी करनी है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब सेट होना चाहिए। दीज आर यूज टू टाइप ऑफ ट्रैकियोस्टमी, ये हम क्या करते हैं, टू टाइप्स की होती है ये। एक तो आती है प्लास्टिक यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये टेम्प्रोरी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है इसकी, यानी अगर किसी भी इमरजेंसी में हमें सिचुएशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। देन सेकंड आती है हमारे मेटल की लॉन्ग ड्यूरेशन या परमानेंट, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई पेशेंट है वेंटिलेटर पे है तो उसके लिए हम इसको मेटल वाली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मोस्ट कॉमनली यूज ट्रैकियोस्टमी टू इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें तो कौन सी यूज़ होती है? प्लास्टिक विद कफ और बैलून, यानी ये वाली हम फर्स्ट वाली यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? मेंटेन टाइडल वॉल्यूम, ये क्या करती है? टाइडल वॉल्यूम मेंटेन करती है। मैंने आपको टाइडल वॉल्यूम पढ़ाई थी, कितनी होती है? 500 ml। और ये प्रिवेंट करते हैं लीकेज ऑफ एयर से। देन नॉर्मल प्रेशर ऑफ कप की बात करें तो 20 से 25 mmHg होता है, और 25 से 30 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 25 से 30 सेंटीमीटर, और अगर हम mmHg में बोलते हैं तो 20 से 25। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज द नेक ट्रैकियोस्टोमी कफ प्रेशर। जो कफ प्रेशर होता है ट्रैकियोस्टमी का, वो उसको हम किससे मेज़र करते हैं? तो वो हमारा होता है एंड्रॉयड मैनोमीटर। इससे प्रेशर चेक एवरी 8 आवर्स, यानी हर 8 घंटे बाद हमें क्या करना होता है? प्रेशर चेक करना होता है। देन हमारी आती है मेटल ट्यूब। ये किसकी बात हो रही थी अभी? प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड की ट्यूब की बात हो रही थी। अब सेकंड आता है हमारा मेटल ट्यूब, विद और विदाउट कफ होती है ये। कॉमनली यूज ट्रैकियोस्टमी ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। इसके क्या होता है? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा आता है आउटर कैनुला विद फ्लेंज, ठीक है, इसमें एक फ्लेंज भी लगा होता है नेक पैलेट। और सेकंड हमारा है इनर कैनुला फिक्स विद द इनर आउटर कैनुला। एक इसमें आउटर कैनुला होता है, इनर होता है, और इनर कैनुले को फिक्स करते हैं हम आउटर कैनुले में। डेट आर रिमूवल पार्ट, ये क्या है? रिमूवल पार्ट होता है। और थर्ड इसका पार्ट होता है ऑब्टूरेटर। ऑब्टूरेटर क्या होता है? गाइड वायर भी इसको हम बोल सकते हैं। डेट आर यूज एट ट्रैकियोस्टमी ट्यूब इंसर्ट द ट्रैकिया। तो इसको हम यूज़ करते हैं ट्रैकियोस्टमी ट्यूब जब इंसर्ट करते हैं ट्रैकिया में, तब हम इसको यूज़ करते हैं। और इस सब को फिक्स करते हैं, इनर कैनुला को फिक्स कर दिया जाता है किससे? आउटर कैनुला और फ्लैप लॉक। इसमें क्या होता है? फ्लैप लॉक लगा होता है, उससे हम क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, विच आर्टिकल आर प्लेस एट बेड साइड आफ्टर ट्रैकियोस्टमी। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी है? ऑब्टूरेटर को, क्योंकि अगर ट्रैकियोस्टमी ट्यूब निकल जाती है तो उसके लिए हमें ऑब्टूरेटर चाहिए होगा, तभी हम उसको दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं। बिकॉज आफ्टर इंक्रीज चांस ऑफ प्रोड्यूस कफ, अगर ज़्यादा जो कफिंग है प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसमें क्या होगा? चांस है कि ट्रैकियोस्टमी ट्यूब निकल सकती है। और सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे एम्बोबैक को, क्योंकि हमें ब्रीथिंग भी देनी, पैटर्न बिगड़ सकता है पेशेंट का, तो वो भी हमें देना पड़ेगा। देन हमारा आर्टिकल आता है स्प्रिट। फर्स्टली स्टेरिलाइजेशन केमिकल आर स्प्रिट 0.5 सेकेंड से 5 सेकेंड ड्यूरेशन होती है जब हम उसको क्लीन करते हैं, स्टेरिलाइजेशन। बिफोर IM इंजेक्शन यूज स्वैब। IM इंजेक्शन देने से पहले कौन सा स्वैब होता है? स्ट्रिप, तो स्प्रिट स्वैब होगा। एंड आफ्टर IM इंजेक्शन की बात करें तो ड्राई स्वैब हो गया। देन हमारा आता है बीटाडीन, 5% देंगे इसको। प्रोवाइड आयोडीन, यूज ड्रेसिंग फॉर आउटर साइड ऑफ ट्रैकियोस्टमी। फोर्थ आता है हमारा H2O2 यानी हाइड्रोजन प्रोक्साइड। इसे हम क्यों यूज़ करें? इनर साइड ऑफ ट्रैकियोस्टमी को क्लीन करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। देन 5 हमारा आता है सोडा बाइकार्बोनेट, सोक द इनर कैनुला, देन यूज़ रनिंग वाटर फॉर रिमूव म्यूकस। तो ये क्या करता है? अगर म्यूकस ज़्यादा हो गया, थिक म्यूकस है और वो फंस गया है, तो उसको शॉक करने के लिए यानी उसको निकालने के लिए हम सोडा बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। विच सॉल्यूशन आर यूज क्लीन द आउटर साइड ऑफ ट्रैकियोस्टमी, कि कौन सा सोल्यूशन है जो बाहर से क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं? वो है नॉन इरिटेटिंग सोल्यूशन, यानी कि अभी मैंने बताया हाइड्रोजन प्रोक्साइड प्लस NS, दोनों को मिला के तब हम सोल्यूशन को यूज़ करेंगे। देन बात करते हैं ट्रैकियल डायलेटर। फिर नेक्स्ट हमें आर्टिकल चाहिए ट्रैकियल डायलेटर, यूज डायलेट ट्रैकिया अंटिल ट्यूब आर इंसर्ट। ट्रैकिया को डायलेट करने के लिए हम डायलेटर का यूज़ करेंगे और ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे। देन हमें चाहिएगा डबल हुक रिट्रैक्टर, और ये क्यों चाहिए? विजुअलाइज करने को, ट्रैकिया को विजुअलाइज करने के लिए हम डबल हुक रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। देन सक्शन कैथेटर, ये हमें चाहिए होगा 14 फ्रेंच ग्रीन कलर का होता है। और उसके बाद हमें चाहिए सक्शन मशीन, क्योंकि सक्शन भी करना पड़ता है। और सक्शन का जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो होता है 100 से 120 mmHg। और अगर सिक्रीशन ठीक है और रिमूव नहीं हो रहा है तो हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं, और कितना इंक्रीज़ होता है? 150 mmHg। देन उसके बाद हमें सिरिंज चाहिए होगी, पुश करेंगे एयर को। और हमें स्टेथोस्कोप चाहिए होगा स्कल्टेशन के लिए। और इसका साइज़ की बात करें तो उसका जो इनर डायमीटर होता है वो फीमेल में होता है 10 mm, और जो
मेल के लिए यूज़ करते हैं उसका होता है 11 mm। इसके लिए ये फॉर्मूला भी होता है एज अपॉन 3.5 इनर डायमीटर। ये पार्ट्स हैं ट्रैकियोस्टमी के। बेसिकली अब वैसे ये समझ नहीं आएंगे आपको, डायग्राम देख लेना इसका, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। और फिर प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। गिव द रोज पोजीशन। तो पेशेंट को हम कैसे देंगे, रोज पोजीशन देंगे। रोज पोजीशन क्या होते हैं, पहले गिव सुपाइन पोजीशन, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देंगे। देन अप्लाई सैंड बैग अंडर द शोल्डर। उसके शोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, सैंड बैग को अप्लाई करेंगे। और फिर हम करेंगे क्लीन द साइट। स्पिरिट से क्या करेंगे, जो भी साइट है उसको क्लीन करेंगे। और परफॉर्म द इंसिजन, फिर इंसिजन कर देंगे, सक्शन करेंगे। यूज़ ट्रेकियल डायलेटर, डायलेटर का यूज़ करेंगे डायलेट करने के लिए। विजुअलाइज करेंगे और ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे। फिक्स द ट्यूब बिफोर चेक द करेक्ट प्लेसमेंट। पहले हम क्या करेंगे, करेक्ट प्लेसमेंट चेक करेंगे कि वो सही गई है या नहीं गई, चेक करेंगे एक्सरे और स्कल्टेशन से। और फिर हम क्या करेंगे, फिक्सेशन द ट्यूब, पुश द एयर 5 से 10 ml। ट्यूब को फिक्स करेंगे और फिर उसमें हम एयर इंसर्ट करते हैं सिरिंज के द्वारा 5 से 10 ml, ये देखने के लिए कि वो सही गई है कि नहीं। देन हमारा क्वेश्चन है, प्रिवेंट फॉरेन बॉडी एंटर बाय स्टोमक, कवर द स्टोमक बाय। कि अगर स्टोमक यानी जहाँ हमने इंसर्शन किया है वहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी का पार्टिकल्स चला गया तो उसे हम क्या करेंगे, तो हम उसको फिल्टर वेट गोज पीस से कवर करेंगे। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इन ट्रैकियोस्टमी पेशेंट। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है ट्रैकियोस्टमी वाले पेशेंट में, वो हमें देखने को मिलेगी अनेबल टू स्पीक, वो ठीक से बोल नहीं पाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड ट्रैकियोस्टमी पेशेंट फॉर सेफ्टी। हम क्या करते हैं, पेशेंट के पास में एक कॉल बेल रख देते हैं, तब भी उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको क्या करते हैं, बजा देता है, ठीक है, तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। A tracheostomy patient want to one word speak which instruction give by nurse to patient। अगर पेशेंट कुछ शब्द बोलना चाह रहा है तो नर्स क्या करना चाहिए, नर्स को तो हमें क्या उसे बताना पेशेंट को कि डीप ब्रीथिंग करनी है, पुट फिंगर ऑन स्टोमक, और जहाँ इंसिजन हुआ है उस पर हमें क्या करनी है, फिंगर को पुट करना है। केयर ऑफ ट्रैकियोस्टमी ट्यूब। फर्स्ट आता है सक्शन। सक्शन परफॉर्म फर्स्ट 24 आवर एवरी 30 मिनट और एज नीडेड। सक्शन हम फर्स्ट 24 आवर तक हमें क्या करना है, सक्शन परफॉर्म करना है। एवरी 30 मिनट में भी कर सकते हैं और या फिर जब पेशेंट को नीड हो तब कर सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई सक्शन आर परफॉर्म। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि कब हमें सक्शन करना है, तो पेशेंट क्या करेगा, नोजी रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा। व्हाट इज़ द नर्सिंग प्रायोरिटी बिफोर द ट्रैकिया सक्शन। तो ट्रैकिया को सक्शन करने से पहले हमें क्या करना है, उसे पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देनी है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सक्शन मोर देन 15 सेकेंड। अगर हम क्या है कि मोर देन 50 सेकेंड से ज़्यादा हम सक्शन नहीं करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो पेशेंट को हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। पोजीशन ड्यूरिंग ट्रैकियल सक्शन, सक्शन करते समय हम कौन सी पोजीशन देनी है, तो सेमी फाउलर पर हमें पोजीशन देनी है। देन जब हम ट्यूब को रिमूव करते हैं उसे हम बोलते हैं डीकैलोलाइजेशन। डीकैलोलाइजेशन का मीन यही है, रिमूवल ऑफ ट्रैकियोस्टमी ट्यूब। देन आते हैं कॉम्प्लिकेशन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।